नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आभा और एसबीटी न्यूज पर आप देख रहे हैं राजस्थान की ताजा खबरें फटाफट अंदाज में। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों का विरोध प्रदर्शन आज 43वें दिन में प्रवेश कर चुका है और किसान संगठन आज ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। किसानों के ट्रैक्टर मार्च को देखते हुए दिल्ली की सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ट्रैक्टर मार्च के चलते आज दिल्ली के कई रास्ते बंद रहेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक गाजीपुर बॉर्डर से किसानों ने ट्रैक्टर रैली शुरू कर दी है। पंजाब के किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के महासचिव हरिंदर सिंह लखोवाल ने बुधवार को बताया था कि पंजाब के किसान मार्च के लिए अपने ट्रैक्टरों के साथ आ रहे हैं। राजस्थान के शेखावटी इलाके में गुरुवार को भी सुबह कोहरा ओढ़े आई। अंचल के सीकर जिले में हर ओर कोहरे की सफेद चादर नजर आई। जिले भर में छाए घने कोहरे से दृश्यता भी काफी कम रही। आलम ये रहा कि 10 मीटर दूरी पर देखना भी मुश्किल रहा। इससे वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। हेडलाइट चालू रखने पर भी वाहन रेंग रेंग कर ही चलते रहे। बात तापमान की करें तो उसमें भी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 7 माह से बिना कार्यकारिणी के चल रही प्रदेश कांग्रेस में नई कार्यकारिणी की घोषणा के बाद रंगत लौटी है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आज कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की रंगत देखने को मिलेगी। पीसीसी के नवनियुक्त पदाधिकारी आज पीसीसी में जाकर कामकाज संभालेंगे। तो वहीं प्रदेश कांग्रेस की पहली बैठक भी जल्द होगी, जिसमें प्रदेश प्रभारी अजय माकन और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा कार्यकारिणी की पहली बैठक लेकर उन्हें संगठन की जिम्मेदारियां देंगे। बताया जा रहा है कि मलमास खत्म होने के बाद 16 या 17 जनवरी को प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी बैठक हो सकती है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बुधवार रात को घोषित की गई कार्यकारिणी में जातीय संतुलन को भी साधने की कोशिश की गई। कमेटी में सर्वाधिक 6 स्थान जाट समाज को मिले हैं। कार्यकारिणी के सोशल इंजीनियरिंग को देखें तो जाट 6, दलित 5, ब्राह्मण 5, राजपूत 1, गुर्जर 4, एसटी 5, मुस्लिम 3, पटेल सिरवी, कुम्हार 2 और 3 पदाधिकारी यादव समाज से बनाए गए हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की कार्यकारिणी में सीएम अशोक गहलोत और पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट के गुटों में भी तालमेल बिठाने का प्रयास किया गया है। कोटा के संभागीय आयुक्त कैलाश चंद मीणा ने बुधवार को जेल में ऑर्केस्ट्रा की धुन पर प्रख्यात गजल गायक जगदीश सिंह के गजल गाकर कैदियों को संदेश देने का प्रयास किया। संभागीय आयुक्त मीणा ने जगदीश सिंह की मशहूर गजल जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं और क्या जुल्म है पता ही नहीं, इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं, संदेश दिया कि जिंदगी में बदलाव की पहल करने का जो सबक मिला है उसे गंवाएं नहीं। इसी जेल में रिश्वत के मामले में पकड़े गए 12 के पूर्व कलेक्टर आईएएस इंद्र सिंह राव भी बंद हैं, लेकिन डीसी ने अपनी जेल विजिट के दौरान राव की बैरक को नजरअंदाज किया। राजस्थान के व्यापारियों ने वित्त मंत्री से पूर्व बजट में प्रस्तावित एमनेस्टी योजना को शीघ्र लाने और जीएसटी नियमों में सरलीकरण करने का अनुरोध किया है। व्यापारियों का कहना है कि ये सबसे ज्वलंत मुद्दा है। राज्य के अंदर आरंभ होकर राज्य के अंदर समाप्त होने वाले मिलों के परिवहन पर 50,000 रुपए से अधिक मूल्य के बिलों पर ई-वे बिल लगाना आवश्यक है, जबकि दूसरे राज्य बिहार, महाराष्ट्र में 1 लाख मूल्य से अधिक के बिलों पर ही ई-वे बिल बनाना जरूरी है। पेट्रोल और डीजल के दाम गुरुवार को 26 से 29 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ गए। तेल विपणन कंपनियों ने 29 दिनों के विराम के बाद नए साल में उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की महंगाई का ये तीसरा झटका दिया है। नए साल की शुरुआत में सरकारी तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी कर दी थी। इसके साथ ही राजधानी में पेट्रोल का दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने 7 जनवरी को पेट्रोल के दामों में 26 पैसे और डीजल के दामों में 29 पैसे की बढ़ोतरी की है। जयपुर में अब पेट्रोल के दाम 91 रुपये 63 पैसे और डीजल के दाम 83 रुपये 64 पैसे हो गए हैं। जैसलमेर में निर्माता साजिद नाडियाडवाला की फिल्म बच्चन पांडे की शूटिंग बुधवार को सबसे व्यस्त हनुमान चौराहा पर हुई। यहां उत्तर प्रदेश के काल्पनिक शहर बाघवा का बस अड्डा तैयार किया गया, जहां सवारियों से खचाखच भरी बस में बैठकर फिल्म की अभिनेत्री कृति सेनन वहां पहुंची हैं। नीले रंग के सलवार सूट में कृति बेहद आकर्षक लग रही थी। चौराहा पर शूटिंग बुधवार तड़के शुरू हो गई, जो दिन भर चली। शूटिंग के लिए कृति सेनन ने क्लैप शॉट दिया। तड़के अंधेरा छाया होने से यहाँ बड़ी बड़ी लाइटें जलाकर शूटिंग की गई। राज्य सरकार ने एक बार फिर झुंझुनू के पुलिस अधीक्षक को बदल दिया है। वहां प्रहलाद कृष्णिया की जगह आईपीएस मनीष त्रिपाठी को एसपी बनाया गया है। त्रिपाठी वर्तमान में सिविल राइट्स जयपुर में पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं, जबकि एक दिन पहले झुंझुनू एसपी लगाए गए कृष्णिया को जयपुर एसीबी में पुलिस अधीक्षक पद पर तैनात किया गया है। कार्मिक विभाग ने बुधवार रात को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही गृह विभाग ने 9 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के तबादले भी किए हैं। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बीमित काश्तकारों से कहा है कि वो ओलावृष्टि से हुए फसल खराबे की सूचना जिले के लिए अधिसूचित बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर 72 घंटे के अंदर तथा लिखित में 7 दिन में अपने बैंक अथवा बीमा कंपनी के एजेंट अथवा कृषि विभाग के अधिकारियों को दे।
कृषि मंत्री कटारिया ने कहा कि 3 जनवरी से लगातार हो रही ओलावृष्टि से रबी 2020-21 की अधिसूचित फसलों में नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना के मुख्य बिंदु संख्या 16G के तहत स्थानीय आपदाओं से अधिसूचित फसल की क्षति की स्थिति में फसल के नुकसान का आकलन व्यक्तिगत बीमित फसली कृषक के स्तर पर किए जाने का प्रावधान है। चूरू जिले के सादुलपुर शहर में बदमाशों ने SBI ATM उखाड़ने का मामला सामने आया है। ये बदमाश ATM उखाड़कर गाड़ी में डाल ही रहे थे कि इस दौरान पुलिस मौके पर पहुंच गई। इसके बाद वो ATM मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। वहीं पुलिस द्वारा पूरे शहर में नाकाबंदी करवाई गई है। घटना सादुलपुर के बहल सड़क मार्ग की है। वहां देर रात बोलेरो और पिकअप गाड़ी में सवार होकर आए बदमाशों ने ATM उखाड़ दिया, जिसे पिकअप गाड़ी में लोड करते वक्त पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस को देख बदमाश ATM छोड़कर वहीं से फरार हो गए। प्रतापगढ़ के निकटवर्ती ग्राम निनोर में प्रसिद्ध मां पद्मावती का एक ऐसा मंदिर है जहां मां पद्मावती की प्राचीन प्रतिमा स्थापित है। किंवदंती है कि प्रतिमा दिन में 3 रूप धारण करती है, इसलिए इसे त्रिरूप धारणी भी कहते हैं। इस मंदिर और निनोर कस्बे का उद्गम उत्तर महाभारत काल से माना जाता है। उस काल के प्रसिद्ध चरित्र नल दमयंती से इस कस्बे का जुड़ाव है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की संगम स्थल पर रतलाम प्रतापगढ़ मार्ग पर दलोट के निकट ग्राम निनोर में ये प्रसिद्ध मंदिर रोजर नदी के किनारे स्थित है। जालौर जिले के अंतर्गत चर्चित बालवाड़ा सहकारी समिति में कूट रचित दस्तावेज के आधार पर राशि गबन करने के मामले में आरोपी व्यवस्थापक आशाराम को पुलिस ने पकड़ा। प्रकरण वर्ष 2019-20 में खासा चर्चा में रहा और प्रकरण दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। SP श्याम सिंह के निर्देशन में CI लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में दर्ज प्रकरण की जाँच शुरू की। गत 16 जून 2020 को दर्ज इस प्रकरण के आधार पर पुलिस ने 1,49,000 रुपए के गबन का मामला दर्ज हुआ था। राजस्थान सरकार ने कोरोना काल शुरू होने के करीब 308 दिन बाद कोचिंग स्कूल कॉलेजों को खोलने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने नई मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इसके तहत दूसरे राज्यों से कोचिंग में पढ़ने आने के लिए स्टूडेंट को RT-PCR टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। साथ ही कोचिंग संचालकों को भी ये सुनिश्चित करना होगा कि बाहर से आए स्टूडेंट्स की 24 घंटे पुरानी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही कोचिंग में आने की अनुमति दें। जयपुर शहर में भीम बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। इसके चलते पोल्ट्री फार्म वाले भी सतर्क हो गए हैं। एक तो सर्द मौसम और दूसरा बर्ड फ्लू का डर है, जिसकी वजह से पोल्ट्री फार्म में तापमान बढ़ा दिया गया है। अभी बॉयलर को 85 से 92 डिग्री तापमान पर रखा जा रहा है। इसके लिए हैलोजन लाइट और गर्म भाप फेंकने वाली मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। खास बात यह है कि पशु विभाग की नजर में जयपुर शहर में एक भी चिकन पोल्ट्री फार्म है ही नहीं। जो भी है वो बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म, जिनमें 5 से लेकर 25 तक की बॉयलर रखे जा सकते हैं। तो अपने आसपास की और भी नई ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए SBT न्यूज और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।